जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स you in my channel Nadi Vedic Astrology, and if you are new to this channel kindly hit the red button and subscribe my channel। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या बहुत सारे व्यूज़ जो देखते हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मेरी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज हम देखेंगे चाइल्ड बर्थ और सरकारी जॉब के ऊपर ये कुंडली डिस्कस हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अब ये जो लेडी हैं ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुकी हैं और इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो इनको कुछ बातें नहीं पता थी। इनको खुद को भी काफ़ी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, पर उसके बावजूद भी इन्होंने मुझसे प्रेडिक्शंस ली, अपॉइंटमेंट लिया। अब चाइल्ड बर्थ मैंने इनको पहली डेट में ही बता दिया था कि चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है। चाइल्ड बर्थ, गवर्नमेंट जॉब, करियर, इनकम, मैरिज में हस्बैंड का वो सारा चीज़ मैं आज आपको डिस्कस करता हूँ। अब इनका जौन सा है तुला लगन है। तुला लगन का लॉर्ड होता है शुक्र। शुक्र फर्स्ट हाउस में है, राहु के साथ है, केतु सेवन्थ हाउस में है और शनि फिफ्थ हाउस में है। अपनी ही राशि में है, परंतु आमने सामने होने की वजह से ये जो आप देख रहे हो एक दूसरे पे दृष्टि भी डालते हैं। राहु केतु, और शुक्र के ऊपर भी केतु की दृष्टि है, राहु की केतु के ऊपर दृष्टि है। तो चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम आती है, चाइल्ड बर्थ डिले होते हैं ऐसे केसेस में, और मैरिज के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनके हस्बैंड जब से मैरिज हुई है स्टार्ट दूर रहते हैं हस्बैंड इनके। तो अब जैसे केतु है सेवन्थ हाउस में बैठा है, राहु जोन सा है फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न इनका जोन सा है फिफ्थ हाउस में है। तो फिफ्थ हाउस जोन सा होता है चाइल्ड का होता है। जुपिटर जोन सा है इनका सेकंड हाउस में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। तो चाइल्ड बर्थ की तो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि सैटर्न राहु केतु, मैंने हमेशा बोला है सैटर्न राहु केतु जब भी फिफ्थ हाउस में होंगे तो चाइल्ड प्रॉब्लम आएगी, चाइल्ड बर्थ से प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है कि नहीं। अब राहु और केतु है, वीनस भी यहाँ पे है इनका, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट हाउस में केतु की दृष्टि पड़ी हुई है, राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, अब सैटर्न की दृष्टि भी पड़ी हुई है यहाँ पे सेवन्थ हाउस में। तो हस्बैंड इनके बहुत दूर रहते हैं इनसे। तो अब इनकी मैंने दशा पीरियड देखी तो इनको समझ में नहीं आ रहा था चाइल्ड बर्थ का क्यों है, क्योंकि सैटर्न तो अपनी राशि में बैठा है, ये देखो कुंभ राशि में बैठा है, वीनस अपनी राशि में बैठा है तुला राशि में। तो इनका जॉब भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, अगर प्राइवेट जॉब किया है। और ये देखो गवर्नमेंट जॉब के ये मून बहुत अच्छा है, चंद्रमा सूर्य सन मून जब भी होते हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आती, और गुरु भी यहाँ पे है तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। सिक्स्थ का लॉर्ड भी गुरु है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है और गवर्नमेंट जॉब की प्रॉब्लम है और चाइल्ड बर्थ की इन्होंने सोचा ही नहीं है अभी तक चाइल्ड बर्थ के बारे में। और इनकी मैरिज 2012 में हुई थी, ठीक है कि नहीं। 2012 में इनकी मैरिज हुई, उसके बावजूद भी बच्चे का सोच नहीं आई, और कभी ट्राई भी किया हो तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो इनकी दशा पीरियड देख लेते हैं। शनि मरकरी की चल रही है इनकी दशा पीरियड, जैसे आप देख सकते हो। शनि की 2008 में ख़त्म हुई, तब इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद मरकरी की चल रही है इनकी 2011 से, ठीक है कि नहीं। 2011 से चल रही है, 2011, 12, 13 शुक्र बुध के अंदर बुध 2011, बुध के अंदर केतु 2012, बुध के अंदर वीनस 2015, अब जोन सी है बुध के अंदर शनि चल रही है। अब हमने क्वेश्चन का आंसर ये ढूंढना है, चाइल्ड बर्थ में शनि पॉजिटिव है, राहु केतु आमने सामने है। यहाँ पे जब भी राहु केतु आमने सामने होते हैं तो बच्चे का जन्म जब भी होता है तो ऑपरेशन से होता है, कभी भी नेचुरल बर्थ नहीं होगा। और शनि डिले इतना ज़्यादा कर देता है बच्चों को, पर इनको किसी ने गाइड नहीं किया। ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए। शनि जोन सा है वो कह रहे हैं कि अपनी ही राशि में कुंभ राशि में बैठा है तो आप टेंशन ना लीजिए। शुक्र भी अपनी राशि में बैठा है, राहु वहाँ पे बैठा है, वो भी अच्छा है। केतु मेष राशि में, मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स ये आते हैं, पर इनको ये बात किसी ने नहीं बोली। स्टबबॉर्न है, गुस्सा है, वो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको ये सारी बात किसी ने नहीं बोली। इसमें से केवल 50% जो सी है ना चीज़ें इनको बोली गई हैं, परंतु इनको सही गाइड नहीं किया। तभी मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आइए। 400-500 पैसों के पीछे आप एस्ट्रोलॉजर से मिस गाइडेंस ले लेते हो। ये मिस गाइड होती होती 2012 से लेकर अब तक इनको किसी ने गाइड नहीं किया, और कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने पैसे भी लिए, किसी ने 200 लिए, 500 लिए। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बचें। और ठीक है कि नहीं। दशा पीरियड देखिए, अब दशा बुध की चल रही है इनकी,
और शनि की चल रही है। बुध के बाद बुध शनि की इनकी 17/9/2023 से 2025 तक चली, और उसके बाद बुध जोन सा है 2011 से लेके 2025 तक है। तो अब इनकी जो दशा है उसके बाद केतु की आएगी। तो हम लोगों को क्या देखना है, बुध शनि और केतु की हम लोग देखते हैं इसके अंदर। फिर हम न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे। बुध और शनि, तो केतु के अंदर जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे के हाउसेस हैं वो है 2, 2 फॉर फैमिली, 5 फॉर चाइल्ड बर्थ, 11 इन दोनों का गेन। और इनका जो 12वां घर होता है वो अपोज करता है, जैसे 1, 4 और 10 देखोगे ना। तो ये है बुध, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बुध को, ये बुध है। ये बुध है, ये शनि है, और ये केतु है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अब देखो बुध के अंदर अगर हम बारीकी से देखें तो 2, 5, 11, 2 और 5 है, 11 नहीं है कहीं पे भी, ठीक है कि नहीं। 2, 5, 11 नहीं है, और 1, 4, 10 पूरा का पूरा है इस बुध के अंदर। ये देखिए, ये बुध है, ये शनि है, और ये केतु है। तो केतु का भी जोन सा है ना, आगे आने वाला केतु है। केतु के अंदर जितने भी प्लैनेट्स आएंगे, केतु में केतु आएगा, फिर केतु के अंदर शुक्र आएगा। शुक्र ये है, ये शुक्र है, ये सारा शुक्र है। ठीक है कि नहीं, ये शुक्र है आपका, ये शुक्र है। तो शुक्र के अंदर भी 6 है, 2, 5, 11 कहीं पे भी नहीं है। तो बच्चे की दिक्कत तो है। और गवर्नमेंट जॉब भी अगर हम देखें, करियर के अंदर भी अगर हम देखें, करियर और जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कंसंट्रेशन भंग होता है इनका। मैंने इनसे बात करी थी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा भंग होता है। मैंने इनसे सारी बात की है। कंसंट्रेशन इन्होंने बोला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, फोकस नहीं हो पाता है, 1 घंटे से ऊपर पढ़ नहीं सकते। बच्चे का इन्होंने सोचा नहीं, बच्चे के सोच कहाँ से आएगी जब प्लैनेट्स ही पॉजिटिव नहीं है। आप देखिए ना, बुध जिसके अंदर दशा चल रही थी, और उनके अंदर जितनी भी अंतर्दशाएँ हैं, जैसे ये सन इनका बहुत अच्छा है। सन के अंदर 2, 5, 11 का जोड़ आता है। सन के पीरियड में इन्होंने ट्राई नहीं किया, 2016-15 में आया था। हस्बैंड भी मिले इनको, इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं। तो ठीक है कि नहीं, नाम नूम नहीं मैं बताता, पर मैं आपको कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ देखो ना, मंगल के अंदर भी 2 और 5 है, पर 11 नहीं है। तो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, पर फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। 2, 5 इधर भी है, पर 11 नहीं है, गेन नहीं आता है इसका, है ना। तो गेन कहीं नहीं आ रहा। यहाँ पे भी 2, 5 है, पर गेन नहीं है। यहाँ पे 5 अकेला है, तो गेन नहीं है। तो इस तरीके से नाड़ी बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब जैसे ये राहु है, राहु के अंदर 2, 5, 11 नहीं आता है। 2, 5, 11 नहीं आ रहा। 2, 5, 11 कहीं नहीं आ रहा है। जहाँ आ रहा है वो सन है, पर सन का जो पीरियड है अब इनकी लाइफ में बहुत लेट आना है। केतु के बीच में सन आएगा। तो इसको अगर हम डेप्थ में देखें, तभी कहते हैं कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर आप लोग क्या करते हो ना, इतनी डेप्थ में नहीं जाते। अब इनके सारे प्लैनेट्स मैंने देख लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, कोई भी चीज़ नहीं बन पा रही है। अब हम लोग देखते हैं न्यूमरोलॉजी में क्या हाल है। अब न्यूमरोलॉजी है ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है कि नहीं, 21/12/1994, मूल अंक 3, भाग्य अंक 2 और कुआं नंबर 9, ठीक है कि नहीं, भाग्य अंक नंबर 2 है। अब ये जोन सा है, ये लोशु ग्रिड है, लोशु ग्रिड देखो ना, 4, 9, 2, 3, 5, 7, इसमें ये वाले जोन से होते हैं, ये राजयोग होते हैं, ये जितने भी हैं। अब मैंने इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2 और 1, 3, मूल अंक 3 आया, इनका जो भाग्य अंक है वो 2 आया, कुआं नंबर 9 आया। अब 1, 3, 5, 7, 6 जोन से होते हैं, अच्छे जोन से होते हैं ना, नंबर्स हैं ये नंबर्स, ये अच्छे नंबर्स माने गए हैं। 1, 3, 5 से 6 काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स माने जाते हैं। 9 नंबर होती है न्यूमरोलॉजी, 9 नंबर से होती है, उसके अंदर 1, 3, 5, 6 सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब इनके ग्रिड के अंदर
492 बनता है, इसे मेंटल प्लेन बोलते हैं। तो मेंटली तो ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, डिसिप्लिन्ड है, विजडम है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप स्किल्स भी हैं, सीकर्स ऑफ नॉलेज भी है, हाई मॉरल वैल्यूज़ भी रखती हैं, स्पिरिचुअल इंट्यूशंस, फैमिली अटैचमेंट, जस्टिस लवर, ये सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, वो हमारे को न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है, ठीक है कि नहीं। वेरी सेंसिटिव, इंट्यूटिव, सपोर्टिंग, नर्चर, ठीक है कि नहीं। 2 नंबर जो सा है इनका वो ये दर्शाता है नीड मोटिवेशन, पर इनको मोटिवेशन चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा भावुक है। अब 3 बारी 2 नंबर आ गया इनका, 3 बारी 2 नंबर आने का मतलब है कि ये सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर इश्यूज़ हैं इनमें, एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें हैं इनमें। और इन्होंने एडमिट किया, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने इतने डेप्थ में इनको नहीं बताया, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया था, मैंने केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिया और इनका ये काम कर दिया। इनके न्यूमरोलॉजी से भी देख लिया मैंने, और मैं नाड़ी की जो उनसी मेन कैलकुलेशन है उससे भी देख लिया, न्यूमरोलॉजी से भी देख लिया। चाइल्ड बर्थ नहीं आ रहा है कहीं पे भी, चाइल्ड बर्थ के अब ये कंसीव करने का सोच रही हैं, पर मेरे को पता है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। इन्होंने ये खुद देखें कि क्या है क्या नहीं है। अब जो सी ये नाड़ी की कैलकुलेशन है, इसके अंदर करियर, इनकम पूरा बुध निकल गया, पर इनको 30,000 रुपये से ऊपर जॉब नहीं मिली। और मैंने इनको तनख्वाह तक बता दी थी कि इनके महीने की तनख्वाह 3,000 रुपये, 30,000 रुपये से नीचे ही रही होगी, बल्कि 40,000 से टापी नहीं है। और इन्होंने ये बात बोली कि पूरा बुध निकल गया, जब से बुध शुरू हुआ है तब से, देखो ना बुध इनका कब से शुरू हुआ है, बुध इनका 2011 से शुरू हुआ है, 2011 से लेकर 2025 आ गया है एंड। अगर इनको जॉब जो मिली है, इसके अंदर इनको जॉब जो भी मिली है वो 30,000 तक ही मिली है, मैक्सिमम 30,000। तो इनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली। हालांकि पंडित एस्ट्रोलॉजर्स ने इनकी कुंडली देख करके बोला था कि इनको वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है, चंद्रमा आएगा और आपको जॉब दे के जाएगा। शनि के अंदर, बुध के अंदर चंद्रमा आया 2016-17 में, तो भी नहीं कुछ हुआ, समझ गए। तो ये चीज़, ये ताकत जोन सी है वो, ये कैलकुलेशन की ताकत है। नक्षत्र नाड़ी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या आपका वैदिक हो गया। तो इसके अंदर हम लोग तीनों चीज़ों से देख करके आपको बताते हैं। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो। लाइव पे आप जा रहे हो यूट्यूब में, या किसी भी आप पार्टी किसी भी ऐप्स में जा रहे हो, 200-300 रुपये दे रहे हो, वो आपको गाइड करेगा ही नहीं, वो शुगर कोटिंग करेगा यार, सीधी बात है। शुगर कोटिंग क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपने मार्क्स चाहिए वहाँ पे। ऐप्स में तो जितनी आप रेटिंग दोगे तभी उनको वो ऊपर हायर ग्रेड मिलेगा। हायर ग्रेड वालों को सबसे पहले प्रेफर करे जाते हैं, तो वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। और जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर वो वैदिक से देख रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोलते, परंतु 60% की कैलकुलेशंस आती हैं इसमें। तो आपको मैंने सारा चीज़ समझा दिया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय हनुमान।